Hi friends, welcome back to another video. Hope you guys are doing great. Friends, आज का जो वीडियो है वो एक नेक्स्ट अपकमिंग बहुत जो बड़ा नैरेटिव है वो क्रिप्टो में बन रहा है उसके बारे में है, जो है ड्राइव टू अर्न। एक ये कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर एक प्रोजेक्ट काम कर रहा है हाइव मैपर पिछले 1 साल से। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट साइकिल एक ये बहुत बड़ा नैरेटिव इमर्ज हो सकता है एंड देयर इज लॉट ऑफ मनी टू बी मेड इन दिस नैरेटिव। और जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। और ये वीडियो जो होगा वो पूरा हाइव मैपर के ऊपर होगा। इसमें कैसे हम क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कब इसका टोकन आएगा, कितने रेट पे हमें लेना है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी इन क्रिप्टो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं हाई मैपर की वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो मेकिंग एन एक्सेसिबल ग्लोबल मैप बिल्ट बाय ऑल ऑफ अस। तो जो ये मैपिंग अभी जो टेक्नोलॉजी है वो आई वुड से कि 80-90% जो शेयर है वो गूगल के पास है। और हम लोग रोज डे टू डे लाइफ में वी यूज गूगल मैप। तो इसके अंदर जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो वेब थ्री टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर रही है और जो भी यूजर्स हैं जैसे हम और आप उसको एम्पावर कर रही है इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्डिंग थ्रू टोकन्स। ऐसा हमें बहुत केसेस में देखने को मिला है। इनफैक्ट आपने ईएनएस का अगर आपको एयर ड्रॉप मिला है तो ईएनएस जो है एक डोमेन नेम सर्विस है। जैसे कि ट्रेडिशनल में अपना गोडैडी है और इस तरह के जो भी सर्विसेज हैं वहाँ पे आप अगर डोमेन लेते हो तो यू हैव टू पे। बट इधर वेब थ्री में जिसने भी डोमेन अर्ली रजिस्टर किया दे गॉट टोकन्स, गॉट रिवॉर्डेड। तो ये वेब थ्री का पावर है। और जो वेब थ्री का पावर है वो ये है कि जो यूजर्स हैं उनके हाथ में पावर है। दे कैन मोनेटाइज देयर डेटा। अभी क्या हो रहा है, जो गूगल है चाहे इस तरह के जो भी बड़े बड़े जायंट्स हैं, फेसबुक है, दे आर मोनेटाइजिंग आवर डेटा एंड वी आर गेटिंग नथिंग। तो हमें कुछ भी नहीं मिलता और दीज बिग कॉरपोरेशंस आर मेकिंग मनी। तो देखो यही सारी चीजें हैं जो डिफ्रेंशिएट करती है वेब टू और वेब थ्री को। तो ये वेब थ्री में एक कॉन्सेप्ट अभी बन रहा है, इस पे काम चल रहा है हाइव मैपर और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये प्रोजेक्ट। और मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से। और सबसे अच्छी जो बात है, इसकी टीम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत स्ट्रांग है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे लग रहा है कि अगर हमने सही वैल्यूएशन पे इसमें हमने एंट्री अगर ले लिया तो आई थिंक एक 100x और मोर अपॉर्चुनिटी है। 100x से ज़्यादा हम इसमें रिटर्न कमा सकते हैं। तो अभी हाइव मैपर जो है वो बीटा टेस्टिंग में है। अभी इसके डिवाइस जो है वो टेस्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपको ना डैश कैम बाई करना है। जैसे मूव टू अर्न का जो कॉन्सेप्ट था, जो सबसे पहले स्टेप इन लेके आया था, तो जो भी फर्स्ट मूवर होता है किसी भी नए नैरेटिव में वहां पे पैसा तो जबरदस्त बनता है। अब बाद में बहुत सारे कॉपीज आ जाते हैं, फोक्स आ जाते हैं, देन कंपटीशन हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पैसा कमाना। बट अगर आप अर्ली हो, अगर फर्स्ट मूवर में हो, तो देर इज डेफिनेटली आई वुड से 99% चांस होता है कि अच्छा मल्टीप्लायर हमें देखने को मिलता है। चाहे वो प्ले टू अर्न था, एक्सी इन्फिनिटी जो कि मैं बहुत पहले से ट्रैक करता था, उसमें भी AXS का जो टोकन था आई थिंक 200-300 गुना हुआ था बहुत ही छोटे स्पैन ऑफ टाइम में। सिमिलरली GMT ने जबरदस्त रिटर्न दिया था। 20 बिलियन का इसका फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन हो गया था, मोर देन 20 बिलियन का। तो वैसा ही ये कॉन्सेप्ट है ड्राइव टू अर्न, जिसके अंदर एक डैश कैम है जो आपको परचेज करना है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ डैश कैम, वो मैं आपको बताऊंगा। वो डैश कैम बेसिकली आपको परचेज करके और अपने कार में माउंट करना है और जब भी आप ड्राइव करते हो वो ऑन रहेगा, ऑन करना है। एंड जो भी डेटा आप कलेक्ट करोगे, जैसे भी आप किसी भी ट्रैवल कोई भी रूट पे जाते हो, तो सारा डेटा जो है वो अपलोड होगा और वो हाइव मैपर कैन यूज इट इन देयर मैपिंग टेक्नोलॉजी। ऐसा ही होता है क्योंकि गूगल को डेटा हम और आप लोग देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हाइव मैपर को वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द स्ट्रीट्स एंड ऑल दी प्लेसेस, और उसके बदले आप जो है वो टोकन अर्न करोगे। यही इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और
इसके जो बैकर्स हैं मल्टीकॉइन कैपिटल है अगेन, जिसने सोलाना में बैक किया था, और इनफैक्ट सोलाना के साथ ही बहुत ही क्लोजली इसका टाई है, और सोलाना के ही बंदे हैं जो इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं, और सोलाना ब्लॉकचेन पे भी है अगर आप यहाँ पे देखोगे। और हीलियम के जो फाउंडर्स है, हीलियम एक ऐसा ही प्रोजेक्ट था जिसमें हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट था, लोगों को डिवाइस खरीदना था, एंड देन दे कैन, एंड जब आपके पास हीलियम का डिवाइस होता है देन यू कैन माइन HNT टोकन। सो हीलियम के ही की जो है वो टीम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये CEO है फाउंडर का, CEO को फाउंडर ऑफ सोलाना, और ये CEO फाउंडर ऑफ हीलियम, और ये सारे हीलियम और सोलाना के जो मेंबर्स हैं, दे आर बैकिंग दिस प्रोजेक्ट, और वो जो है वो आई वुड से कि मेन बोर्ड मेंबर्स हैं इस प्रोजेक्ट के, हाइव मैपर के। यहाँ पे ब्लॉग से आप पढ़ सकते हो कितने क्या क्या रेज किया है, क्या क्या फंडिंग इन्होंने कितना कितना उठाया है फंडिंग, ये सारी चीजें जो है इन्फॉर्मेशन आपको इसके वेबसाइट पे मिल जाएगी हाइव मैपर के। तो आप डेफिनेटली इसको जाओ चेकआउट करो। और मैं बात कर रहा था इसके डैश कैम के बारे में, तो लेट्स सी कि कैसा है डैश कैम और कैसे आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है डैश कैम। दो तरह के डैश कैम है, एक है $549 का और एक है $649 का। अब मैं आप लोगों को क्विकली अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे प्री ऑर्डर पे जब आप क्लिक करते हो देन यू कैन सी दीज टू टाइप्स ऑफ डैश कैम। तो इनमें जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। मैं भी इसको चेक कर रहा था, जस्ट लेट मी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप कंपेयर करोगे तो देर आर टू पावरफुल डैश कैम्स, नो रॉन्ग चॉइस। इसके अंदर क्या है, जो 649 वाला जो है, इसके अंदर आपको एक USB ड्राइव मिलेगा 128 GB का, और ये थोड़ा छोटा है, कॉम्पैक्ट है साइज में, थोड़ा एडिशनल आई थिंक सिक्योरिटी इसके अंदर है, तो ये थोड़ा सा एडवांस है। बाकी दोनों अगर माइनिंग की हम बात करें, जो कॉइन माइनिंग का कॉन्सेप्ट है, दोनों में सेम होगा। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप $100 ज्यादा दे रहे हो तो यू विल माइन मोर कॉइन्स, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, या आप इट्स अप टू यू कि आपको आपका बजट कितना है और आप कितना इस पे स्पेंड कर सकते हो। सो देयर आर टू वेज ऑफ मेकिंग मनी इन दिस प्रोजेक्ट। एक तो अगर आपके पास कार है या आप बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हो, या आप ट्रकर हो, या आप ओला उबर के ड्राइवर हो, तो आई थिंक ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है। आप इस डिवाइस को परचेज करके और अपने कार में फिट कर सकते हो, एंड जितना भी आप ड्राइव करोगे वो सारा डेटा जो होगा वो अपलोड होगा। जितना ज़्यादा ड्राइव करोगे उतना ज़्यादा आपको टोकन मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट वे। तो सेकेंड वे है वो है कि जिसका टोकन लॉन्च होगा वो उस टाइम, अगर मैं वैल्यूएशन बताऊंगा कि क्या वैल्यूएशन है, कितना टोकन है, अगर हम वहाँ पे बाई करके और इसको 2 साल होल्ड करें तो आई थिंक वहाँ पे ज़बरदस्त पैसा बन सकता है। सो बोथ वेज आर ओपन। मैं दोनों वे जो है उसको यूज़ करूँगा। मैंने इनफैक्ट अगर आप देखोगे, मैंने आज एक ऑर्डर भी किया है, ये वाला जो डिवाइस है यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अभी ऑर्डर किया है। इनफैक्ट आप देखोगे यहाँ पे मेरे को $311 का शिपिंग चार्ज भी लगा है, क्योंकि आई थिंक ये US से आएगा, तो स्टैम्प ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो ये $300 एक्स्ट्रा लगा और मेरे को टोटल $960 पे करना पड़ा। तो आप देख सकते हो मैंने आज ही प्री ऑर्डर किया है। हालांकि अभी जो है वो डिवाइस जो है वो अवेलेबल नहीं है अभी, मतलब शिपिंग नहीं हो रही है। शिपिंग इनका अभी 1-2 महीने में चालू करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने अभी ये आपके लिए कंपेयर पेज ओपन किया था। तो ये थोड़ा स्मॉल है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें एडिशनल सिक्योरिटी है। ये जल्दी शिप होगा, ये 549 वाला जो है, आई थिंक वो पहले ही, सबसे पहले इसी को ये शिप करना शुरू करेंगे। तो इट्स अप टू यू, आप कौन सा इसमें से डिवाइस ले रहे हो, कौन सा प्री ऑर्डर कर रहे हो। मैं इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका टोकनॉमिक्स, क्या टोकन है और किस रेट पे हमें एंट्री लेना है। तो बेसिकली टोटल जो टोकन की सप्लाई है इसकी हीलियम की, सॉरी हाइव मैपर की, वो है 10 बिलियन हनी टोकन। जो इसका टोकन टिकर है वो है हनी। 10 बिलियन की सप्लाई है, फिक्स सप्लाई है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, यानी कि ये जो सप्लाई है वो फिक्स होगी, इसके ऊपर, इसके मतलब अलावा कोई और टोकन नहीं आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओवर द टाइम डिक्रीज होता जाएगा। जो शुरुआत का टाइम है, शुरू के 1-8 साल है, उसमें इसमें इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, फिर स्लोली जो है वो डिक्रीज होगा ओवर द टाइम।
टोटल 20% जो है वो इन्वेस्टर्स को मिलेगा जिन्होंने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, मतलब सीड करने में शुरुआत के टाइम में। उसमें आई थिंक ये मल्टीकॉइन कैपिटल और जितने भी वीसीज हैं। और 20% जो है वो हाइव मैपर के एम्प्लॉय के पास जाएगा। 20 हाँ, हु बिल्ड द टेक्निकल एंड ऑपरेशनल, और 15% हाइव मैपर कंपनी को जाएगा। तो 20% वीसीज का अगर आप हटा दो तो 20% एम्प्लॉय और 15% हाइव, तो 35% मोटा मोटा हाइव मैपर के पास जा रहा है। And for providing ongoing security and technology, 5% to the foundation that will be established to govern and facilitate. तो 15, 5, 20 और 20, 35, ऑलमोस्ट 40% जो टोकन है वो हाइव मैपर के एम्प्लॉयज, टीम और फाउंडेशन के पास रहेगा। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो लार्जेस्ट पोर्शन है 40%, वो माइनिंग के थ्रू आएगा सप्लाई के अंदर। जो आप माइन करोगे डैश कैम के थ्रू, तो 40% टोकन वहां से आएगा। यानी कि 4 बिलियन जो टोटल टोकन है वो माइनिंग के थ्रू आएगा। 4 बिलियन जो टोटल टोकन है वो हाइव मैपर, एम्प्लॉय, फाउंडेशन, मतलब उसी के पास है। और 20% जो है वो वीसीज और अर्ली इन्वेस्टर्स के पास है। तो ये टोटल 100% का एलोकेशन है। अगेन, अब जो टोकनॉमिक्स है, देखो 2017-16 में जो था काफी टोकनॉमिक्स अच्छा हुआ करता था। उस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो था रिटेल में ज़्यादा होता था, टीम के पास 10-15% ही रहता था ज़्यादा से ज़्यादा। बट अभी क्या है, थोड़ा टोकनॉमिक्स की प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट सारे में ही है। तो टोकनॉमिक्स जो है वो मोर और लेस जितने भी अब टोकन्स आ रहे हैं, चाहे आप सोलाना देख लो, चाहे मैटिक का भी 50% जो एलोकेशन है वो टीम के पास ही है। तो अब यही है जो भी है, अब इसी में पैसा कमाना है और अपना दिमाग लगाना है और स्मार्टली प्ले करना है। ये है मिंटिंग शेड्यूल। व्हेन द मेन नेट लॉन्चेस, द हाइव मैपर नेटवर्क विल बिगिन मिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 बिलियन हनी, जो 40% है, टू दी कॉन्ट्रीब्यूटर्स, हम और आप जो डैश कैम यूज करेंगे। द मिंटिंग रेट विल डिक्रीज बाय एट मोस्ट 40% एवरी 2 years, हर 2 साल पे। आप देख सकते हो यहाँ से जो स्टार्टिंग हो रही है 2022 में, उसमें काफी ज्यादा टोकन आएगा 22 से 24 तक, धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। मैं अभी पढ़ रहा था इनका पेपर, तो 4 बिलियन में से ऑलमोस्ट 50%, 1.6 बिलियन, नॉट 50%, 1.6 बिलियन जो टोकन वो इसी साल आएगा। तो शुरुआत में मिंटिंग बहुत जबरदस्त होगी। तो शुरुआत में अगर आपको माइन भी करना है डैश कैम के थ्रू तो अर्ली करो, मतलब पहले के 6-8 महीने, 1 साल। इसमें मतलब बाद में इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी हीलियम में भी यही हो रहा है। एचएनटी में अब माइनिंग करने का कुछ खास फायदा नहीं है, मैं देख रहा था। तो सिमिलरली अगर आप, इसीलिए मैंने प्री ऑर्डर किया है डिवाइस, कि डिवाइस जल्दी आ जाएगा। तो फिर शुरुआत के 5-6 महीने, 8 महीने, उसमें जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टोकन जो है वो माइनिंग के थ्रू आएंगे। तो हम ज्यादा टोकन एक्यूमुलेट कर सकते हैं और फिर वेट करेंगे जब प्राइस राइज हो, एंड देन विल स्टार्ट सेलिंग। तो ये मेरा प्लान है कि ये मैं माइन भी करूंगा। और अब बात करते हैं कि वैल्यूएशन क्या हो सकता है इसका। ये सारा डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको देख सकते हो सारी चीजें। सो मोटा मोटा 10 बिलियन की सप्लाई है, जिसमें से जो 2022 है, इस साल जब ये लॉन्च करेंगे, मेरे ख्याल से लॉन्च अब 1-8 महीने में ये कर देंगे, तो लॉन्च करते ही टोकन आना शुरू हो जाएगा। और इस साल 1.6 बिलियन टोकन जो है वो माइनिंग के थ्रू आएगा। और जो टोकन है टीम का और भी जो वेस्टिंग होगी वो लेके, मैं जो पढ़ रहा था 36% जो टोकन है टोटल सप्लाई का, 36%, विच इज 3.6 बिलियन। ये इतना टोकन जो है वो इस साल जो है वो सप्लाई में आ जाएगा, और फिर स्लोली जो है वो आगे सप्लाई में आएगा। तो बात करते हैं वैल्यूएशन की और क्या इसका प्राइस टारगेट हो सकता है। तो सिमिलर अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो हीलियम सिमिलर प्रोजेक्ट है जो हॉटस्पॉट में डील करता है, जहां पे आपको डिवाइस लेके आप माइन करते थे। हीलियम में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, मेरे रेडार पे भी था, बट दैट टाइम मेरे को इतना समझ में नहीं आया। मेरे को लगा बस मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड इट फुल्ली, और मैंने बहुत ध्यान भी नहीं दिया। मेरे को लगा थोड़ा स्कैम ही होगा डिवाइस लेके और माइनिंग करना, तो मेरे को एक्चुअली आई मिस्ड इट। तो हीलियम का जो फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप अपने हाई पे गया था, वो गया था 11 बिलियन के आसपास। यहाँ पे देख सकते हो 90%। देखो अब क्या है, फुल्ली डाइल्यूटेड ही कैलकुलेट करने, क्योंकि वैसे भी बेयर मार्केट चल रहा है, तो फुल्ली डाइल्यूटेड ही लेके चलो, टोटल सप्लाई को कंसिडरेशन में लेके। तो 11-12 बिलियन का इसका हाई गया था हीलियम का। हीलियम की सेम टीम है जो ये लॉन्च कर रही है, और हीलियम और सोलाना के जो बंदे हैं। और अगर मैं बात करूं GMT जो स्टेपन का जो कॉइन था, उसका भी फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन जो था वो 20 बिलियन गया था। तो
मुझे पर्सनली लगता है कि जो ये ड्राइव टू अर्न का कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा हाइप होगी जब ये लॉन्च होगा, और जब माइनिंग होगी और जब लोगों को टोकन मिलना शुरू होगा, तो देयर विल बी इमेंस हाइप, जैसा कि जीएमटी में था। तो मेरे को लगता है अगले साइकिल में अगर मैं बहुत ही एक फेयर टारगेट दूं और एक रीजनेबल टारगेट दूं, तो मेरे को लग रहा है 5 बिलियन इज अचीवेबल वेरी इजीली। आई वुड नॉट से इजीली, बट हाँ, दैट इज पॉसिबल। 5 बिलियन का फुल्ली डायल्यूटेड मार्केट कैप इसका जो है वो जा सकता है, विच मीन्स कि इसका जो प्राइस है वो, तो जैसा कि 10 बिलियन टोटल टोकन है, तो 50 सेंट का इसका प्राइस जो है कम से कम जाना चाहिए इन द नेक्स्ट साइकिल। तो मेरा जो टारगेट है इसको लेने का वो है 50 मिलियन फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन या उससे नीचे। मतलब यहां से मैं शुरू कर सकता हूं और नीचे जहां भी जाए मैं हर एक ड्रॉप पे ले सकता हूं। तो 50 मिलियन फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन का मतलब प्राइस होता है 0.05 सेंट, यानी कि 0.2 बार 0 है 0.005 सेंट। तो ये आप जो प्राइस है इसको आप दिमाग में रखें, और इस प्राइस पे हमें इसको उठाना शुरू करना है। हाइव मैपर 50 मिलियन का अगर फुली डायल्यूटेड वैल्यूएशन मिलता है। एचएनटी जो टोकन था वो 10 मिलियन पे लॉन्च हुआ था शुरुआत के दिनों में, 10 मिलियन, उससे नीचे भी गया था, और वहां से ये 11 बिलियन से ज्यादा गया है, यानी कि मतलब 500x हुआ है। जो मैं इसका एक डेटा देख रहा था, 400 से 500 गुना हीलियम हुआ था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100-200x तो ये भी होना चाहिए, 100x तो होना ही चाहिए ये अपना हाइव मैपर। तो आप लोग रेडार पे रखो इसको, आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। दोनों डिवाइस सही है, मैंने ये वाला ऑर्डर किया है 649 वाला। तो और भी आने वाले टाइम में मैं कवर करूंगा इसको, जैसे भी चीजें अनफोल्ड होंगी जब इनका लॉन्च होगा। एंड जब भी लॉन्च होगा विल स्टार्ट बाइंग। जो मैंने आपको वैल्यूएशन बोला 50 मिलियन फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन जो है मार्केट कैप, वहां पे हम बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। सो गाइज, आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।